गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रनर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इफ़ एंड वाले फार्मूले किस तरह से काम करते हैं और इफ़ और वाले फार्मूले वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूले जो होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी अगर इफ़ वाली कंडीशन अगर आप लगाते हैं तो। क्योंकि नॉर्मल वाले तो आपको मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, और ये वाले जो इफ़ के साथ एंड आप किस तरह लगा सकते हो और इफ़ के साथ और भी आप किस तरह से लगा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिख रखा है और इसके बिहाफ में मैं कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं नॉर्मल यहाँ पर सम करना चाह रहा था। तो सम के जो फार्मूला है, ऊपर वाले जो है मैं आपको बंद करके यहाँ पर क्लोज करके आप यहाँ से ये वाले हटा सकते हैं, हम इमेज वाले को हटा दीजिएगा, आपके वो क्लोज हो जाएंगे। मैं ऊपर वाले का जितना कम से कम यूज होंगे वो करूँगा या नहीं के बराबर करूँगा, ठीक है। तो मेरे को फार्मूला लगाने हैं सम के लिए, तो इक्वल टू यहाँ पर सम करने हैं इस तरह से, और ये इस तरह से रेंज सेलेक्ट करने हैं आपको, इस तरह से ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना एक ये चाह रहा हूँ कि इफ़ एंड वाले में, कि एंड में होते हैं क्या है कि दोनों फुलफिल होंगे तब आपको काम करेंगे। जैसे कि एंड वाले जो होते हैं आपको दोनों अगर फुलफिल करेंगे तब काम करेंगे। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे 250 से प्लस जो वैल्यू रहे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ क्राइटेरिया दे देता हूँ, जैसे कि 50 से प्लस जिनका प्रैक्टिकल मार्क्स रहे तो वो केवल पास हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। तो आप वो अगर मल्टीपल आपको लगाना है तब आप किस तरह से लगा सकते हैं, ये वाले मैंने एक क्राइटेरिया आपको बता रखा है कि आपको ये वाले लगाने हैं। और इसमें आपको क्या लगाने हैं कि आपको अगर ये वाले मार्क्स अगर 250 से प्लस रहेंगे और ये 250 से प्लस या 250 भी रहेंगे तो चलेंगे, दोनों को इक्वल टू भी मैं लेके चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी सेम कि अगर 50 या 50 से ऊपर रहेंगे, 50 या मोर देन 50 रहेंगे तो आपको, लेकिन ये दोनों रहेंगे तब, क्योंकि एंड में आपको दोनों रहने चाहिए। आप किस तरह लगा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाने हैं, इफ़ लगाने हैं, ठीक है। इफ़ देने के बाद आप यहाँ पर एंड इस तरह से करके और आप दोबारा से ब्रैकेट ओपन कीजिए। जैसे आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, यहाँ पर आपको पूछेगा लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, और जितना आप लगाना चाहेंगे आप वहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मल्टीपल जितने आप कोमा लगाते जाइएगा आपको उतने आपको वहाँ पर दिए जाएंगे लगाने के लिए। तो पहला में कंडीशन जैसे जिस तरह से आप इफ़ लगाते थे और आपको काम होते थे, आपको उसी तरह से देने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पहला देना चाह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू कितने 250 से इक्वल टू या फिर जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहे आपको 250, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये क्राइटेरिया एक दिया। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ कोमा में हटा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कोमा दिया ये वाले लॉजिकल 2 में चले गए, कि आपको बोला जा रहा है कि लॉजिकल 2 दीजिए। तो लॉजिकल 2 में भी मैं ये वाले को लेके देना चाह रहा हूँ कि ये वाले ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर और भी कुछ देना चाहता हूँ कि चाहूँगा कि अगर मल्टीपल की ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, तो आप उस तरह से लगा सकते हैं। एक और मैं आपको बता दूंगा ये इस क्राइटेरिया के हिसाब से। तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर और देना चाहते हैं तो आप कोमा दे के निकल सकते हैं, मतलब दे के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जैसे ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, तो ब्रैकेट ये वाले के जैसे क्लोज कीजिएगा, यहाँ से ये वाले ब्रैकेट और ये वाले जैसे क्लोज होंगे तो ये वाले एंड वाले ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद होंगे क्या कि जैसे आप यहाँ कोमा दीजिएगा आपको यहाँ ट्रू वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बस इसी तरह से रोल है कि अगर ये वाले अगर क्राइटेरिया आपको फुलफिल करेंगे तो आपको क्या आने चाहिए, पास आने चाहिए। तो आपको यहाँ पर पास आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोमा दीजिएगा तो आपको जो फॉल्स वैल्यू है आपको वो पूछे जाएंगे। आप यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, आप इंटर कीजिएगा, आपको वो आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि एंड किस तरह से लगते हैं और एंड में क्या किस तरह से क्राइटेरिया रहते हैं। आप इसे एक आध दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आई थिंक आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले में देखिए उतना कुछ खास रहता नहीं। जैसे एंड वाले जो हैं आपको एंड का क्राइटेरिया इस तरह से आपको देना रहता है, आपको बस वैसा कुछ और खास नहीं रहता, क्योंकि आपको जो नॉर्मल एक इफ़ वाले रहते थे
तो इफ़ वाले में आपको क्राइटेरिया एक दिया और उसके बाद पास और फेल दिया। लेकिन यहाँ एंड में होते क्या है, आप जैसे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा एक क्राइटेरिया, फिर कोमा देने के बाद आपको दूसरा क्राइटेरिया, आप जितना चाहेंगे आप वो दे सकते हैं, जैसे मल्टीपल कोमा देने के बाद दे सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसे क्लोज करने हैं तो आप इस तरह से पास फेल करके आप इंटर कीजिएगा, आपको वो आ जाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा और एक आपको डेमो यहाँ पर बगल में दिखा देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मोर देन 50 अगर सारे में रहेंगे वही केवल पास करेंगे, अदरवाइज वो फेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ एक ये है, एक ये है, एक ये है, आई थिंक सारे में है। मैं मोर देन 40 कर देता हूँ। ठीक है, मोर देन 40, ये 50 ही कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इक्वल टू यहाँ पर मैं इफ़ लगा देता हूँ। ठीक है, इफ़ लगा दिया और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ एंड लगा दिया। ठीक है, एंड लगाने के बाद मैं इस क्राइटेरिया को देना चाह रहा हूँ इक्वल टू ये इस तरह से 50। उसके बाद फिर से मैं इस क्राइटेरिया को देना चाह रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 50। उसके बाद फिर से मैं थर्ड क्राइटेरिया ये वाले को देना चाह रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, फिर से मैं फोर्थ क्राइटेरिया क्या है कि आपको ये वाले को मैं देना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, सारे अगर कंप्लीट होंगे तो ब्रैकेट जिसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये वाले सेक्शन को मैंने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं यहाँ कोमा लगाता हूँ, यहाँ पर पूछा जा रहा है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू क्या देना है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर पास अगर देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आप इस तरह से पास दे सकते हैं। और जैसे आप कोमा लगाइएगा तो आपको फॉल्स वैल्यू दिया जाएगा, पूछा जाएगा तो आपको फॉल्स वैल्यू इस तरह से देना है और उसका ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ठीक है, देखिएगा जितने ब्रैकेट ओपन कीजिएगा आपको उतने ही क्लोज करने हैं और इंटर कीजिएगा तो आपको वो आएंगे कि फेल अगर सारे फुलफिल करेंगे, मतलब सारे में से अगर कोई भी अगर एक भी गलत रहेंगे तो आपको फेल शो करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ भी आपको 50 से कम है, यहाँ भी आपको 50 से कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है। जैसे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 56 कर देता हूँ, देखिए ये वाले में एक भी 50 से कम नहीं है तो आपको ये हो गया चेंज। यहाँ पर भी मैं आपको 51 कर देता हूँ। तो आप इस तरह से वो काम करेंगे कि सारे में से अगर कोई भी अगर एक अगर वैल्यू फुलफिल नहीं होते हैं, एंड में आपको जो एंड वाले कंडीशन है, एंड में होते क्या है कि अगर एक भी वैल्यू फुलफिल नहीं होंगे तो आपको एरर शो करेंगे। मतलब एरर शो करने का मतलब है कि आपको फेल शो करेंगे, मतलब जो फॉल्स वैल्यू है वो शो करेंगे। और अगर आप उसी के ऑपोजिट अगर और में अगर आप सिंपल सा अगर देखना चाहिएगा कि आपको एंड और में क्या डिफरेंस है, तो और में होते क्या है, चाहे ये चाहे वो, मतलब दोनों में से एक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पहला क्राइटेरिया का फुलफिल होता है तब भी ठीक है, नहीं होता है अगर दूसरा होता है तब भी ठीक है, अगर दोनों हो जाते हैं तब भी ठीक है, मतलब दोनों में से कुछ भी रहेंगे। अगर आप बाइनरी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 1+1 जो रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, बस 1 0 1 1 एंड और, तो बस वही सिंपल यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि अगर इसमें अगर एंड वाले जो रहते हैं, एंड में है कि दोनों फुलफिल होने चाहिए, और वाले में है कि दोनों में से एक भी रहेंगे या आपको दोनों रहेंगे तब भी आपको फुलफिल हो जाएंगे जो भी आपको ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पर ये वाले हैं, आपको इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये वाले में थोड़ा सा और वैल्यू आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। और वैल्यू यहाँ पर और वाले जो वैल्यू हैं आपको और मैं लगा देता हूँ, सेम क्राइटेरिया में रखता हूँ। यहाँ से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप जो आप कहते होंगे या फिर ड्रैग कहते होंगे, जो भी है, कंट्रोल D लगा दिए, डायरेक्ट आपको आगे। अब रहा बात, मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा था और के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाना चाह रहा था और के साथ, और सेम क्राइटेरिया पास फेल। और यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है बस इसी को फुलफिल में करना चाह रहा था, जो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया दिया हुआ इसी को लेके आपको ये दोनों के बिहाफ में मैं करना चाह रहा था। सबसे पहले इक्वल टू लगाने हैं, इफ़ लगाने। ठीक है, इफ़ लगाने के बाद मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ। ठीक है, और लेने के बाद ये वाले क्राइटेरिया को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता हूँ, और क्या लगाता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू देने के बाद यहाँ पर मैं 250 लेने थे, मैं 250 ले लेता हूँ। यहाँ कोमा लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ कोमा लगाऊंगा, आपको लॉजिकल टेस्ट 2 जो है वो आपको पूछेंगे कि आपको क्या देने हैं। तो सेकंड में मैंने क्या कहा था कि आपको प्रैक्टिकल मार्क्स है वो मोर देन 50 रहने चाहिए, तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करने हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और कोमा लगाइएगा, आपको ट्रू वैल्यू पूछेंगे, तो यहाँ पर मेरे को ट्रू वैल्यू देने हैं पास। ठीक है,
और फॉल्स वैल्यू देने हैं आपको। ट्रू और फॉल्स में आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि इतने सारे मैं क्लियर कर ही दे रहा हूँ, इतने सारे वीडियो में रेगुलर डाल रहा हूँ। अगर अभी आपको दिक्कत हो रहे हैं तो आप उसमें आप वीडियो शायद नहीं देख रहे होंगे, इस कारण से हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाले जो हैं आपको ट्रू और फॉल्स वाले हैं कि अगर दोनों में से एक भी अगर फुलफिल करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो जैसे देखिए ये वाले में आपको ये भी आपको 250 से कम है और ये भी है, मतलब दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ फॉल्स आ रहे हैं। ये वाले आपको 250 से अधिक है और ये वाले जो है आपको 250, ये आपको 50 से भी अधिक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 40 भी कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर पास शो कर रहे हैं, लेकिन ये आपको फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि यहाँ पर आपको एंड लगे हुए थे, ये आपको चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये वाले तो आपको फुलफिल कर ही रहे हैं, एक दोनों में से एक तो फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड ये वाले देख लीजिए, इसमें आपको ये वाले फुलफिल, इसके हिसाब से आपको एंड के हिसाब से ये वाले फुलफिल नहीं कर रहे थे, आपको फेल हो गए। और यहाँ भी फेल दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये वाले तो आपको कम है ही, साथ में ये भी कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मोर देन 50, जैसे 53 कर देता हूँ। ठीक है, 53 जैसे मैं यहाँ करूँगा आपको देखिए ये वाले चेंज हो गए, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आएगा तो वो आपको पास शो करेंगे, लेकिन इसके हिसाब से दोनों का दोनों आने चाहिए। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं इसे 90 कर देता हूँ। ठीक है, 90 कर देता हूँ, तो देखिए 90 में होंगे क्या कि जैसे ये भी फुलफिल कर रहे हैं, ये भी फुलफिल कर रहे हैं, दोनों फुलफिल कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर पास आएंगे। और अगर मान लीजिए दोनों में से एक भी फुलफिल करेंगे, जैसे कि ये वाले फुलफिल नहीं भी कर रहे हैं, ये वाले कर रहे हैं, तब भी आएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर एंड में है कि आपको दोनों फुलफिल करेंगे तभी आएंगे। बस यही दोनों में अंतर है कि एंड के लिए है दोनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तब आपको ट्रू वैल्यू आएंगे, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू आएंगे। और के लिए क्या है कि दोनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू अगर फुलफिल कर रहा है तो आपको आ जाएंगे, अदरवाइज दोनों भी कर रहे हैं उसमें भी आ जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसके अलावा और कुछ और आपको वीडियो रेगुलर दूं। और जो भी कैंडिडेट मुझसे जुड़ के अगर करना चाहते हैं जुड़िए, क्योंकि मैं भी लगातार आपको सेट्स नोट्स दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़िएगा, आपको खुद भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग तैयारी कराते हैं, क्योंकि वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा किस तरह से कराते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग को जो जुड़िएगा, जुड़ने का बेनिफिट जो है वो आपको अलग रहेंगे। और जो जुड़िएगा आपको जो स्पेशल आपको जो OSSC के, मैं ऐसा नहीं कि दूसरे ग्रुप में रखूँगा और दूसरे टाइप से, केवल आपको OSSC के कैंडिडेट रहेंगे और बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी मैंने 3 ग्रुप लगभग भर दिया है। ठीक है, 3 ग्रुप भर दिया, उसमें आपको गर्ल्स कैंडिडेट का सेपरेट ग्रुप बना हुआ है और बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। आप जुड़िएगा, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से। बाकी सेट्स आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा किस तरह से मैं आपको मटेरियल देता हूँ, किस तरह से। और ये सब जैसे कि आपको डेली टास्क में आप देखे होंगे कि मैं किस तरह से कराता हूँ। सेट्स तो मैं दे ही रहा हूँ, जो कि मैंने कहा कि मोर देन 30 सेट्स दे रहा हूँ, तो वो सब आपको चार्जेबल है। आप चार्ज जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है, आपको 300 में मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ, जो कि आपको सेट्स भी रहेंगे और उसके अलावा जो आपको नोट्स रहेंगे, टेक्निकल सपोर्ट्स रहेंगे। क्योंकि बनाइएगा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएगा जहाँ पर आप फंस सकते हैं, तो उस सिचुएशन में रहेंगे क्या, आप फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आप करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं सवाल कि सर ऐसा है, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे को सॉर्ट आउट कीजिए, तो वो आपको सॉर्ट आउट होंगे। तो अब रहा बात कि उसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपको चार्जेस है आप 300 वो करके आप पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको इंस्टेंट जो भी सेट्स रहेंगे वो भेज दिए जाएंगे, ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। और वो भी जो ग्रुप में रहेंगे सारे OSSC के ही कैंडिडेट रहेंगे। आप लोग मिलके ग्रुप डिस्कशन करिएगा, सारे मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, सारे करा रहा हूँ। और आप लोग डिले कीजिएगा, आप ही लोग को नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, जो कि चार्जेबल है, 300 चार्ज है। और अगर इंक्वायरी अगर किसी तरह का है तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए। आपको ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, बहुत बेनिफिट होंगे। ठीक है, आप क्योंकि एक वीडियो देखना और एक उसमें आपको सेट से लेके प्रैक्टिस करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप भले देख रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको बेनिफिट होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप बेझिझक होकर कॉल कीजिए। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।